कपि ने सहित ही है रघुबीरा, हम जितने बंदर हैं उन सबको लेके आवेंगे। सो माँ ने तुरंत घबरा करके कहा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, सारे बंदर तुम्हारे तरह ही हैं। तो उसका अभिप्राय क्या कि हनुमान जी के चरित्र पर, वाणी पर भरोसा तो हो गया था, पर नन्हा सा देख करके बल पर भरोसा नहीं हो रहा। भगवान के बल पर भरोसा हुआ तो भक्त के बल पर भरोसा नहीं रह गया, कि जब भक्त के बल पर भरोसा नहीं तो पूछ दिया तुम्हारी तरह सब है। तो सुन कपि प्रगट कीन मोरे हृदय परम संदेह, जब फिर से कहने लगे तो साफ साफ कह दिया, भाई मेरा संदेह कोई सरल नहीं है, मेरे हृदय में तो बड़ा गहरा संदेह है। तो सुने का मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। और तब सीता मन भरोस तब भयो, सीता जी के मन भरोसा हो गया। बोले हाँ ठीक कहते हो। हनुमान जी ने सोचा अब तो ठीक बात बन गई, क्योंकि माँ ने प्रसन्न होकर के कह भी दिया, अजर अमर गुण निज स्तुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये एक एक आशीर्वाद हनुमान जी का, एक एक कार्य का पुरस्कार है। ये 6 आशीर्वाद दिए गए हनुमान जी के भाषण में। 6 प्रकार की ऐसी बातें थी कि उन 6 के बदले में माँ ने प्रसन्न होकर के 6 प्रकार का आशीर्वाद दे दिया। अब हनुमान जी ने चलते चलाते सोचा, हनुमान जी ने माँ से कहा, माँ जब अब कृतकृत्यता आ गई तो आप आज्ञा दीजिए तो मैं फल खा लूं। सो माँ ने जब ये कहा कि अरे हनुमान देख नहीं रहे हो, राक्षस पहरा दे रहे हैं, तो समझ गए कि ये अभी ये मोह भ्रम पूरी तरह से मिटा नहीं है, और जब तक इस मोह के बाग को मैं पूरी तरह उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक पूरा समाधान नहीं होगा। और हुआ भी, आप देखेंगे। इसका अभिप्राय कि हनुमान जी को लगा जब तक वाणी के द्वारा मैं केवल समाधान देने की चेष्टा करूंगा तब तक कहीं न कहीं भ्रम बना रहेगा, लेकिन मैं अगर प्रत्यक्ष क्रियात्मक रूप से प्रभु के प्रभाव का परिचय दे दूं, अगर अपनी सामर्थ्य के द्वारा राक्षसों का विनाश कर दूं, इस वाटिका को अकेले उजाड़ने में समर्थ हो जाऊं, तो परिणाम होगा कि मां के अंतःकरण में फिर ये प्रश्न नहीं आवेगा कि ये बंदर छोटा सा है कि बड़ा सा है। तब मां के अंतःकरण में पूरे निश्चिंतता की अनुभूति होगी। और ये जो श्री सीता जी को डराने की चेष्टा करने वाले राक्षस राक्षसियां हैं, वे भी इसके पश्चात फिर श्री जगत जननी को जराने की चेष्टा नहीं करेंगे। इस पृष्ठभूमि में हनुमान जी के द्वारा इस बाग को उजाड़ देने का तात्पर्य क्या है? मोह की वाटिका को, संशय मोह और भ्रम को विनष्ट करने के लिए हनुमान जी वस्तुतः मोह की वाटिका को उजाड़ देते हैं, और मोह की वाटिका को उजाड़ करके मां के अंतःकरण के भ्रम का, मां के अंतःकरण में जो संशय रावण के द्वारा बैठाने की चेष्टा की गई है, मोह के द्वारा जो उन्हें दुखाने की चेष्टा की जा रही है, का उसका उपशमन हनुमान जी के द्वारा होता है। किंतु इस वाटिका में मधुर फल कैसे है? जहां पर मोह है, जहां संशय है, जहां पर भ्रम है, क्या वहां पर भी मधुर फल हो सकता है क्या? जगत जननी वात्सल्य भरे हृदय से हनुमान जी पर आशीर्वादों की वर्षा करती हैं, और उन आशीर्वादों में जब मां के द्वारा यह कहा गया कि प्रभु तुमसे प्रेम करें, प्रभु का छोह निरंतर तुम पर बना रहे, तो ऐसा लगा श्री हनुमान जी को कि जैसे इस आशीर्वाद के पश्चात अब जीवन में कुछ करना, कुछ पाना शेष नहीं रहा। वे निर्भरा भक्ति के आनंद में डूब जाते हैं, और निर्भरा भक्ति के आनंद में डूबने के पश्चात वे मां से प्रार्थना करते हैं कि मां, इस वाटिका के वृक्षों में बड़े मधुर फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं अत्यंत भूखा हूं, और यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन्हें खा करके अपनी क्षुधा शांत करूं। मां का वात्सल्य भरा हृदय कहता है कि इन राक्षसों के बीच में कैसे संभव है, पर हनुमान जी मां को आश्वस्त करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके वाटिका में प्रविष्ट होते हैं, और उस वाटिका के मधुर फल खाने लगते हैं। पर केवल फल खा करके ही नहीं रुक जाते,
उस वाटिका के वृक्षों को भी नष्ट भ्रष्ट करना प्रारंभ करते हैं, उसकी डालियों को तोड़ने लग जाते हैं, वृक्षों को उखाड़ते हैं। श्री हनुमान जी की जो ये कार्य पद्धति है, इसका तात्पर्य क्या है, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। मेरा अनुरोध है कि आप जो जिनके साथ आगे स्थान है वो धीरे से थोड़ा आगे हो जाएंगे, जिससे जो लोग बाद में आ रहे हैं वे क्रम से बैठते रह जाएं। आप लोग जरा जरा सा आगे हो जाएंगे तो पीछे लोगों के लिए बीच में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पिछले दिनों आपके सामने ये प्रसंग चलता रहा है। रावण की वाटिका वस्तुतः मोह की वाटिका है, संशय की वाटिका है, भ्रम की वाटिका है, और अविवेकी रावण ने इसी वाटिका में जगत जननी को स्थित करने की चेष्टा की। इसीलिए जगत जननी यहां पर स्वयं अत्यंत व्यथित हैं, अत्यंत दुखित हैं, उनके आंखों में आंसू है। श्री हनुमान जी के द्वारा इस वाटिका को उजाड़ देने का तात्पर्य था, मोह की वाटिका जब तक पूरी तरह विनष्ट नहीं हो जाती, संशय और भ्रम की वाटिका जब तक समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मां के अंतःकरण का ये दुख और उनकी ये व्यथा दूर नहीं हो सकती। पर प्रश्न इसके साथ साथ ये है, जो कल कथा के अंत में जो उठाया गया था, कि यदि रावण की वाटिका मोह की वाटिका, संशय या भ्रम की वाटिका है, तो इस वाटिका में इतने मधुर फल हो सकते हैं क्या? और वे मधुर फल ऐसे आकर्षक हों कि जिन्हें देख करके श्री हनुमान जी की क्षुधा और बढ़ जाए, और जिन फलों को खा करके हनुमान जी तृप्ति का अनुभव करें। ये जो विचित्र विरोधाभास है, वाटिका है मोह की, वाटिका है भ्रम और संशय की, और उसमें मधुर फल विद्यमान, इसका तात्पर्य क्या है? श्री रामचरितमानस में इसका बड़ा ही विलक्षण तात्विक विश्लेषण किया गया। इसे अगर इस रूपक से अलग करके, कविता की भाषा से अलग करके इसके तात्पर्य पर विचार करें, तो इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में या व्यक्ति के अंतःकरण में जब संशय का उदय होता है, भ्रम अथवा मोह का उदय होता है, तो उसमें केवल दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम होते हैं, कि संशय और भ्रम के द्वारा भी किसी मधुर फल की, श्रेष्ठ फल की सृष्टि हो सकती। तो आपको इसका उत्तर यही मिलेगा कि दोनों प्रकार के दृष्टांत दिखाई देते हैं। मां हनुमान जी को जब फल खाने का आदेश देती हैं तो सावधान कर देती हैं। वो दो वाक्य कह करके सावधान कहती हैं, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। प्रभु राघवेंद्र के चरणों को हृदय में धारण करो और इस वाटिका के मधुर फलों का आस्वादन करो। और उसका अभिप्राय क्या है कि इस वाटिका में यह आवश्यक नहीं है कि केवल मधुर ही फल हो, इसमें कटु फल भी हो सकता है, विषैला फल भी हो सकता है। बस तुम्हारी सजगता यह है कि तुम फलों का रसास्वादन करते समय कटु और विषैले फलों का परित्याग करके केवल मधुर फलों का आस्वाद करो। और इसका कविता से अलग करके तात्पर्य यह है कि संशय का कटु फल भी होता है, संशय का विषैला फल भी होता है, पर संशय के कटु फल और विषैले के फल के साथ साथ संशय में बड़ा मधुर फल भी प्राप्त होता है। और रामचरितमानस में
आपको ये दृष्टांत दिखाई देंगे। रावण के जीवन में जो संशय है, रावण के जीवन में जो भ्रम है, रावण के अंतःकरण में जो मोह है, का उसके द्वारा दुष्परिणाम की सृष्टि होती है, अकल्याण की सृष्टि होती है और उसका विनाश होता है। लेकिन क्या ये संशय का एक ही पक्ष है क्या? रामचरितमानस में दूसरा पक्ष ये है कि रामायण के जो सर्वोत्कृष्ट पात्र हैं, वे कभी न कभी संशयग्रस्त दिखाई देते हैं। उन सभी पात्रों के जीवन में मोह का वर्णन किया गया। काकभूषण जी के पास गरुड़ आए थे कि भगवान श्री राघवेंद्र की रणांगण की लीला देख करके मेरे अंतःकरण में भ्रम हो गया। पार्वती के अंतःकरण में संशय है, गरुड़ जी के अंतःकरण में भ्रम है, और ये स्वीकार करते हैं। पार्वती स्वीकार करते हैं कि अजहू कछु संशय मन मोरे, मेरे मन में अब भी संशय विद्यमान है। गरुड़ जी स्वीकार करते हैं कि मेरे अंतःकरण में जिस समय का देवर्षि नारद से मेरा मिलन हुआ और देवर्षि नारद ने मुझसे ये पूछा, देवर्षि नारद ने मुझसे एक काम सौंपा, और वो कार्य ये था कि लंका के रणांगण में भगवान श्री राघवेंद्र नाग पास में बंधे हुए हैं और आप जाकर के उस नाग पास से उनको मुक्त कर दीजिए। वाक्य सुन करके गरुड़ चौंके, लेकिन उन्होंने नारद के आदेश का तत्काल पालन किया और वे लंका के रणांगण में जब जाकर के ये दृश्य देखते हैं कि भगवान और श्री लक्ष्मण नागपास में बंधे हुए हैं, सोचने लगे कि आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये तो किसी शास्त्र में इस प्रकार के दृश्य का कोई वर्णन नहीं है। ईश्वर और बंधा हुआ ही नहीं, वे कहते हैं कि ईश्वर स्वयं तो मुक्त है ही है। शास्त्र ये कहते हैं कि उस ईश्वर का नाम इतना शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति उस नाम का आश्रय ले लेता है वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। और भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। को उन श्री राम को एक साधारण राक्षस ने नागपास में बंदी बना लिया और इतने असमर्थ वे हो गए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने को भी मुक्त नहीं कर पाया। परिणाम क्या हुआ? खेद खिन्न मन, बस अंतःकरण में खिन्नता का उदय हुआ, भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर के अपने इस संशय और भ्रम का समाधान ढूंढने के लिए काकभूषण जी के पास गए और संशय और भ्रम का उन्होंने उनके समक्ष निवेदन किया। और उसका सबसे आनंददायक संकेत ये है कि भगवान राम की कथा सुनाते सुनाते काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि आपने अपना मोह सुनाया, आप मोह संशय भ्रम से ग्रस्त होकर के आए, पर मैं भी तो आपको अपना संस्मरण सुना दूं। मेरे अंतःकरण में भी भ्रम हो चुका है, मेरे अंतःकरण में भी मोह हो चुका है। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं अपना मोह सुनाता हूं। तो इसका अर्थ यह है कि संशय मोह और भ्रम का एक पक्ष वो है जिसका साक्षात्कार लंका में होता है, रावण के जीवन में विद्यमान है। और संशय मोह भ्रम का दूसरा पक्ष वो है जहां पर संशय मोह भ्रम जो है का बड़े से बड़े उत्कृष्ट भक्तों के जीवन में, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पात्रों के जीवन में भी विद्यमान है। और इतना ही नहीं, का विलक्षणता यह है कि जिस समय काकभूषण जी और गरुड़ का संवाद समाप्त हुआ तो ये गीता में भी यही संकेत है। गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण का उपदेश सुनकर के कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा, महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया।
लेकिन यहां विलक्षणता क्या है? मोह तो विनष्ट हो गया श्री गरुड़ का भी, लेकिन वे अपने धन्यवाद भाषण में कि ये नहीं कहते कि मैं मोहग्रस्त था, आपने मुझे मोह से मुक्त कर दिया। वे काकभूषुंड जी को तो धन्यवाद देते ही हैं, पर साथ साथ अपनी प्रशंसा करते हैं कि मुझे मोह हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये तो बड़ी अनोखी बात है जब कोई मोह की प्रशंसा करे। कि मोह की प्रशंसा करने का तात्पर्य क्या है? का इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक रूपक आपके सामने रखना चाहूंगा पुराणों का, पर आप तो प्रबुद्ध श्रोता हैं, उसे एकाग्रता से सुनकर के ग्रहण कर सकते हैं। वस्तुतः जो कोई ऐसा जिज्ञासु हो सकता है क्या कि जिसके अंतःकरण में कभी संशय का उदय न हो? जानने की इच्छा ही संशय से प्रेरित होकर के होती है। और आप श्री हनुमान जी के चरित्र में, जिनके चरित्र में ये रावण की वाटिका के मधुर फलों के खाने का वर्णन किया गया है, उनको ईश्वर की प्राप्ति किस कारण हुई? अगर सुग्रीव में संशय न आता तो हनुमान जी और भगवान राम का मिलन ही न होता। सुग्रीव तो भगवान श्री राम को देखते हैं, उनके अंतःकरण में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि संभवतः कब बाली ने इन दोनों राजकुमारों को मेरा वध करने के लिए भेजा। पर इस भ्रम के साथ साथ उनके अंतःकरण में ये संशय विद्यमान था कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, पर संभव ये बात न हो। और तब वे हनुमान जी को ये कार्य सौंपते हैं कि आप जाकर के ये पता लगाइए कि ये कौन है। तो इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक जिज्ञासु के अंतःकरण में जिज्ञासा के पीछे संशय की वृत्ति तो विद्यमान होती ही है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में संशय क्या है? संशय कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? संशय में मधुर फल है कि संशय का कटु फल है? हमें संशय युक्त तो होना चाहिए कि हमें अंतःकरण में संशय को स्वीकार करना चाहिए। इसको एक दो रूपों में, एक पुराण की भाषा में, गीता की भाषा में और रामायण की भाषा में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पुराण की भाषा में एक संकेत आता है समुद्र मंथन का, और ये समुद्र मंथन का रूपक गोस्वामी जी को इतना प्रिय है कि रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां पर गोस्वामी जी समुद्र मंथन के रूपक को अलग अलग प्रसंगों में विविध रूपों में रखते हैं। तो समुद्र मंथन की कथा आपको ज्ञात ही है कि समुद्र में अमृत छिपा हुआ था और उस अमृत को पाने के लिए देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। लेकिन कथा की विलक्षणता यह है कि उस मंथन के लिए मथानी बनाई गई, तो मंदराचल को मथानी बनाया गया, और मंदराचल को मथानी बनाने के साथ साथ वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और वासुकी नाग को रस्सी बना करके मंदराचल की मथानी से मथा गया अमृत पाने के लिए। पर विचित्रता यह है, ध्यान रखिएगा, जो बात इस संदर्भ में है वही बात वहां पर भी है। क्या कि समुद्र में अमृत ही नहीं है, विष भी है, सुरा भी है, अन्य कुछ भी है, और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समुद्र से अमृत ही प्राप्त हो। पर इस अमृत की उपलब्धि में ये मंदराचल और वासुकी नाग, इसका तात्पर्य क्या? तो मंदराचल वस्तुतः विचार का प्रतीक, अमृत है ज्ञान का। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानामृत का पान करके तृप्त होना चाहता है, अमरता प्राप्त करना चाहता है, तो फिर उसको मंथन करना है, और मंथन करने के लिए मथानी जो बनाई जाएगी मंदराचल की, बड़ी विचित्र सी बात कही गई। जरा शब्द के विरोधाभास पर ध्यान दीजिए आप। नाम क्या है? मंदराचल, और मंदराचल का अर्थ आप जानते हैं, अचल कहते हैं पर्वत को। तो मंदराचल उसका नाम है, पर मथानी तो तभी बनेगी जब चलेगा। जब अचल चलने लगे तो मथानी का काम दे। अचल जब तक अचल रहेगा तब तक कहीं दही में मथानी डाल दी जाए और स्थित रहे, तो परिणाम क्या होगा कि उस दही में नवनीत नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन निकलने के लिए आवश्यक है कि मथानी चले। इसका अभिप्राय क्या है? मंदर अचल है, पर और यहां पर एक दूसरा संकेत क्या है
कि जिन दो को जोड़ करके मथा जा रहा है वो दोनों में भिन्न भिन्न स्वभाव। क्या कमंदर जो है वो तो अचल है और बासुकी नाग चंचल है, और अचल और चंचल को जोड़ करके तब जब मंथन किया जाएगा तब कहीं अमृत निकलेगा। ये दोनों हैं क्या? तो ये जो विचार है यही मंदराचल, और इसका अभिप्राय है विचार की अचलता की यूं प्रशंसा की जाती है कि जो अपनी आस्था में अपने विचार में दृढ़ है हम उससे कहेंगे कि कब ये तो मंदराचल के समान। पर इसके साथ साथ का अगर व्यक्ति के अंतःकरण में विचार में अचलता तो हो पर गतिशीलता न हो तो परिणाम क्या होगा कि अचलता की शोभा भले ही बनी रहे पर अमृतत्व की उपलब्धि नहीं होगी। उसके लिए आवश्यक क्या है कि ये जो सर्प है, सर्प चल है, ये वासुकी नाग, और ये वासुकी नाग क्या है का वासुकी नाग वस्तुतः संशय का प्रतीक है। ये जिसकी चर्चा इस प्रसंग में वाटिका के रूप में की जा रही है, वृक्ष के रूप में की जा रही है कि समुद्र मंथन के प्रसंग में जो वासुकी नाग है का वो वस्तुतः ये संशय। और इसका अभिप्राय क्या है कि संशय विचार को गतिशील बनाता है। वासुकी नाग के द्वारा आवृत जो मंदराचल है का स्थिर नहीं रह पाता है, वो गतिशील होता है। हाँ, गतिशील होते समय दो बातें बड़े महत्व की है कि एक तो अपने केंद्र से विचलित नहीं होता, चल तो हो जाए पर केंद्र से विचलित न हो, गति तो हो। उसका अर्थ क्या हुआ? हमारे पुराने ये भी कहते हैं कि भगवान जब समुद्र में मथानी के द्वारा समुद्र को मथा जा रहा था तो भगवान ही कच्छप के रूप में उस समुद्र में बैठ गए और उन्हीं के पीठ पर का उस मंदराचल को रख करके चलाया जा रहा था। उसका अभिप्राय क्या कि विचार करते समय हमारे अंतःकरण में अगर संशय नहीं होगा तो हमारे विचार को गति कैसे प्राप्त होगी। पर उसके साथ साथ संशय और विचार का समन्वय होने पर भी का हमारा विचार जो है वो ईश्वर के केंद्र से विचलित न हो, ये बड़े महत्व की बात है। ईश्वर केंद्र में स्थित रहे और ईश्वर के केंद्र में स्थित रह करके का इधर उधर गिरे नहीं, असंतुलित विचार न हो। पर इसके साथ साथ सांकेतिक तत्व वहां पर भी वही क्या कि वासुकी नाग का प्रतीक रामचरितमानस में सर्प को संशय के प्रतीक के रूप में भी, जैसे संशय को वन के रूप में कहीं लिखते हैं, संशय विपिन अलर सुरंजन, कई इसी प्रकार से गरुड़ जी ने संशय को सांप का रूप दिया। तो काकभूषुंडी जी ने पूछ दिया आपको क्या कष्ट है? गरुड़ जी ने कहा मुझे तो सांप ने काट लिया। काकभूषुंडी जी को आश्चर्य हुआ, गरुड़ को और सांप ने काट लिया? बोले हाँ महाराज मुझे सांप ने काट लिया। किस सांप ने काट लिया? का संशय सर्प गसव मोहिता था, संदेह के सांप ने। तो संशय सर्प है। तो संशय के सर्प के साथ जो समस्या थी वो समस्या क्या है कि एक और तो रस्सी के रूप में उसके द्वारा मंदराचल को चला करके मथ करके अमृत निकाला जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर समस्या क्या है कि वो विष भी तो उगलता है, और जब वो विष उगलता है तो परिणाम क्या होगा कि जो उसके मुख की ओर खड़ा होगा कहो तो विष से अधमरा हुए बिना रहेगा नहीं। इस समुद्र मंथन में भी यही हुआ क्या, क्योंकि अब देवता और दैत्य दोनों मंथन कर रहे हैं। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा किधर खड़े हो, पूंछ की ओर कि मुंह की ओर? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मुंह की ओर। बड़ा आश्चर्य हुआ देवताओं को कि मुंह की ओर खड़ा होने के लिए क्यों कह रहे हैं। पर असुरों की वृत्ति क्या है? संशय जलाता किसको है? संशय से के विष से दग्ध कौन होता है? मंथन की चेष्टा की जा रही है अमृत पाने की, पर संशय की ज्वाला में जलता कौन है? आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति। और आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति का स्वभाव क्या है कि जो ही भगवान ने देवताओं से कहा कि मुख की ओर खड़े हो जाओ, तुरंत देवता बिगड़ खड़े हुए और कहने लगे कि अच्छा तुम लोग हमको नीची जाति का समझ के पूंछ की ओर खड़ा कर रहे हो और स्वयं सिर की ओर खड़े हो रहे हो। बिल्कुल नहीं, तुम हमसे छोटे हो, नीचे हो, तुम्हें पूंछ की ओर का खड़े होना पड़ेगा, हम मुख की ओर खड़े होंगे। भगवान विष्णु तो यही चाहते ही थे कि सबके सब पूंछ की ओर खड़े हो, क्योंकि जो मुख की ओर खड़ा होगा और जब रस्सी के रूप में उस वासुकी नाग को चलाया जाएगा तो विष उगलेगा, जो मुख की ओर रहेगा वो जलेगा।
पर भगवान को पता था कि ये असुरों का स्वभाव क्या है, कि ये जितनी व्याख्या करते हैं हमारे कार्य की, उसमें ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर बोले ये देवता कर रहे हैं, विष्णु भगवान के द्वारा ये विचार रखा जा रहा है, तो इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र होगा और वो जो कह रहे हैं उसका हम उल्टा ही करेंगे। और इसका अर्थ क्या हुआ, कई आसुरी मनोवृत्ति से और अपने की श्रेष्ठता का अभिमान लेकर के बात बड़ी सीधी से है। श्रेष्ठता का अहंकार है असुरों में और भगवान के अनुगामी होकर के विनम्र है देवता। सर्प संशय का सर्प तो दोनों में है, लेकिन एक संशय के सर्प के मुख की ओर खड़ा है, अहंकार के कारण सिरहाने खड़ा है, और दूसरे खड़े हैं संशय सर्प के पूंछ की ओर अत्यंत विनम्र भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। और परिणाम यह होता है कि जिस समय का मंथन किया जाने लगा, बेचारों को दैत्यों को बाद में तो अमृत मिलना दूर रहा, जब वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चलाया जाने लगा तो उसके मुंह से विष निकलने लगा और जितने दैत्य थे वो उस विष की ज्वाला से दग्ध होने लगे। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब संशय के साथ साथ हमारे अंतःकरण में अहंकार का उदय होता है, भगवान के प्रति विपरीत बुद्धि का उदय होता है, तो हम संशय के विष से दग्ध हो जाते हैं। संशय हमारे लिए घातक होता है। और जब हमारे अंतःकरण में संशय के साथ साथ निरहंकारिता हो और भगवान की अनुगामित्व की बुद्धि हो, तो हमारा विचार और संशय दोनों मिलकर के अमृतत्व की सृष्टि करेगा और विचार और संशय के द्वारा हम गतिशील बनेंगे और हमें भगवत तत्व का, हमें चरम ज्ञान का बोध होकर के जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो ये दोनों पक्ष है। संशय का एक पक्ष जो व्यक्ति को जलाता है, जो मारता है, और संशय का दूसरा पक्ष हो कि जो व्यक्ति को अमृतत्व देता है, विचार की प्रेरणा देकर के धन्य बनाता है। और इन दोनों के दृष्टांत रामचरितमानस में प्राप्त हैं। इसलिए गीता में भी आप देखेंगे भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध वाक्य है और वो वाक्य बहुधा दोहराया जाता है, लेकिन संक्षेप में व्यक्ति दोहरा देता है, पर उस पूरे वाक्य को जब तक उसके पिछले संदर्भ से जोड़ करके न पढ़े तब तक उसमें उसका सच्चा आनंद व्यक्ति नहीं पा सकता। और क्या है वो वाक्य आपने सुना होगा, संशयात्मा विनश्यति। जो संशयालु है उसका विनाश होता है। पर ये ठीक है क्या? तो अगर भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, तो अर्जुन क्या है? अर्जुन स्वयं संशयात्मा है कि नहीं? अर्जुन भी तो स्वयं संशयग्रस्त है। और अगर अर्जुन स्वयं संशयग्रस्त है तो भगवान कृष्ण के द्वारा जो कहा गया सिद्धांत हो तो सबसे पहले अर्जुन पर ही लगना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब ये कहा कि संशयात्मा विनश्यति, तो उन्होंने दो बातें उसके साथ जोड़ दी। क्या बोले? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जो अश्रद्धा युक्त है और अज्ञ है का ऐसा जो संशयात्मा है उसका विनाश होता है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ? अज्ञ माने न जानने वाला, और न जानने से भी भयानक बात क्या हो गई भाई? न जानना भी उतना बड़ा अवगुण नहीं। व्यक्ति नहीं जानेगा तो जानने वाले के पास जाकर के पूछेगा, तो न जानने वाले के मन में तो श्रद्धा वृत्ति प्रबल हो जानी चाहिए। पर जिस व्यक्ति को ज्ञान भी नहीं है और उसके अंतःकरण में अश्रद्धा की वृत्ति का अर्थ यह हुआ कि वो अपने को छोड़ करके दूसरे को बुद्धिमान मानता ही नहीं, अन्यत्र कहीं श्रद्धा ही नहीं है, तब तो फिर वो कहावत वही हो गई, करेला और नीम चढ़ा। इसका अभिप्राय नासमझ और अहंकारी। तो अज्ञ और अहंकारी होकर के जब कोई अश्रद्धालु हो जाएगा तो ऐसे संशयात्मा का विनाश अवश्य हो जाएगा। और उसका अभिप्राय है कि अज्ञता के साथ साथ, अज्ञता की स्वीकृति के साथ साथ जहां पर व्यक्ति के अंतःकरण में श्रद्धा है का वहां पर उसके विनाश होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो किसी बार किसी किन्हीं सज्जन ने किसी महात्मा से कहा कि महाराज मेरे मन में तो बड़ा संशय है और गीता में लिखा हुआ संशयात्मा विनश्यति है, तब तो ये निश्चित है कि मेरा विनाश होगा। तो महात्मा ने हंस करके कहा तुम्हारा बिल्कुल विनाश नहीं होगा। तो महाराज क्या गीता की बात आप झूठी बता रहे हैं क्या? महात्मा ने मुस्कुरा करके कहा कि जब तुम्हारे भगवान कृष्ण के वचनों में इतनी श्रद्धा है कि संशयात्मा विनश्यति, तो तुम श्रद्धाहीन कहां पर हो? जब भगवान के वचनों में तुम्हारी इतनी आस्था है तो तुम वस्तुतः तुम अश्रद्धालु नहीं हो, इसलिए तुम्हारा विनाश नहीं होगा, इसलिए तुम उसी सूत्र के आधार पर सुरक्षित। तो अब आप रामचरितमानस में भी यही दोनों पक्ष देखेंगे। रावण की समस्या क्या है? संशयग्रस्त रावण, संशयग्रस्त सुग्रीव, संशयग्रस्त पार्वती, संशयग्रस्त गरुड़, संशय जितने पात्र हैं
का उसी कथा संस्मरण में काकभूषुंडी जी जब गरुड़ को कथा सुनाने लगे तो कहने लगे कि आपने तो अपना भ्रम सुना दिया, आप जरा मेरा मोह भी सुन लीजिए।